Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, hope you are all fine. As you all know that today is your countdown test. Yes students, this test is your last test of the test series and this test is based on week 5 and week 6. और लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वीक 5 एंड वीक 6 के अकॉर्डिंगली कौन कौन से पेजेस काउंटडाउन के आपके टेस्ट T3 में इंक्लूड हैं. होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट योर टेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर टेस्ट शीट्स with proper margin lines. Mention your name, class, section, date, total marks, obtained marks. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट T3 की हेडिंग देनी है एंड आफ्टर देन मेंशन योर सब्जेक्ट नेम विच इज़ मैथमेटिक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द बेस्ट आंसर. यहाँ आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हर स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस हैं. आपने स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उसको आपने सर्कल करना है. द फर्स्ट वन इज़ if the perimeter of a square is 16 centimeter then its area is dash. अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है तो आपने उसका एरिया बताना है क्या होगा. ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. द नेक्स्ट वन इज if each of the 5 logs is 5 meter long then the average length is. लॉग्स कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 लकड़ी के टुकड़े हैं और हर टुकड़े की लेंथ जो है वो 5 मीटर है तो आपने बताना है कि एवरेज लेंथ क्या होगी. ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी 125 मीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर, ऑप्शन डी 5 मीटर. द नेक्स्ट वन इज द एवरेज ऑफ अ डाटा विल बी. डाटा का जो एवरेज है वो किसके इक्वल हुआ है, डाटा का एवरेज क्या होता है. ऑप्शन ए द हाईएस्ट वैल्यू, ऑप्शन बी द लोवेस्ट वैल्यू, ऑप्शन सी द मीन वैल्यू, ऑप्शन डी एन ऑड नंबर. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज द एरिया ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल इज. अब यहाँ आपको एक फिगर दी गई है, एक डायग्राम है, रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है एंड 2.5 सेंटीमीटर जो है उसकी ब्रेथ है. तो आपने बताना है कि इसका एरिया क्या होगा. ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30 इज. 10, 20 और 30 का एवरेज आपने बताना है क्या होगा. ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 180. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. अब यहाँ आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स के आगे टी पुट करना है और फॉल्स स्टेटमेंट्स के आगे एफ पुट करना है. द फर्स्ट वन, बार ग्राफ्स हैव स्पेस बिटवीन द बार्स. बार ग्राफ्स में बार्स के दरमियान स्पेस मौजूद होती है. ऑप्शन नेक्स्ट वन इज द एवरेज इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डाटा. एवरेज जो है वो डाटा की लार्जेस्ट वैल्यू होती है. द नेक्स्ट वन, इफ एल इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल्स टू 1 देन द एरिया इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर लेंथ 18 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 है तो एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा. The next one is the information shown on the horizontal and vertical axis are known as labels. वो information जो horizontal और vertical axis पर दिखाई जाती है उसको labels कहते हैं. The next one and the last one is the average of first 5 number is 3. First 5 numbers का जो average है वो 3 के equal होता है. Now come to next question. Question number 3. Fill in the blanks. अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, आपने करेक्ट वर्ड से उनको कंप्लीट करना है. द फर्स्ट वन इज द एवरेज ऑफ 7, 9, 10 एंड 18 इज डैश. द नेक्स्ट वन, द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स डैश.
The next one, bar graphs can be represented horizontally or dash. Last one is graphs are made on two axes, dash and dash. Question number 4 है, use the formula to find area of rectangle when L is equals to 21 meter and B is equals to 5 meter. Second one, area of square when L is equals to 40 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने दो काम करने हैं. एक तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है, सेकेंडली एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड करना है. डाटा को माइंड में रखना है, फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए और फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, विच टू शेप्स इन द ग्रुप हैव द सेम एरिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दिखाई गई है. इस फिगर को आपने अच्छे तरीके से देखना है और फिर बताना है कि दो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका एरिया सेम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग बार चार्ट. अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है. इस ग्राफ को देखते हुए आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं. उन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने हैं. अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो इसका वर्टिकल एक्सिस है उस पर आपके क्या है, नंबर ऑफ पीपल, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर क्या है, सिटीज़ नेम है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या किया जा रहा है आपसे. द फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कराची एंड इस्लामाबाद. आपने टोटल नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो कराची और इस्लामाबाद को पसंद करते हैं. टोटल मीन्स आपने कलेक्टिवली बताना है कितने लोग हैं जो कराची और इस्लामाबाद को पसंद करते हैं. उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें, हाउ मैनी पीपल लाइक इस्लामाबाद एंड लाहौर. कितने लोग हैं जो इस्लामाबाद को पसंद करते हैं और कितने लोग हैं जो लाहौर को पसंद करते हैं. इस क्वेश्चन में आपने इंडिविजुअली आंसर बताना है. ठीक है ना, सेपरेटली बताना है कि कितने हैं जो इस्लामाबाद को पसंद करते हैं और कितने हैं जो लाहौर को पसंद करते हैं. उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, The data given below indicates the number of children engaged in different activities. यहाँ पर एक डाटा आपको दिखाया गया है जिसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ चिल्ड्रन हैं और बहुत से चिल्ड्रन हैं जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं. आपने इस डाटा को देखते हुए एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है. अब डाटा आपके पास क्या है, एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं आपकी, स्केचिंग में कितने चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, 15. इसी तरह ड्राइंग में कितने इन्वॉल्व हैं, 12. पेंटिंग में कितने इन्वॉल्व हैं, 14. वीडियो गेम्स में कितने इंगेज्ड हैं, 20. आउटडोर गेम्स में कितने इंगेज्ड हैं, 25. तो ये आपका टेस्ट है जिसको आपने नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना है. इसके बाद आपने एक और काम ये करना है कि आपका जो ये आपका लास्ट टेस्ट है टेस्ट सीरीज़ का, तो आपने करना ये है कि अपने तीनों टेस्ट का जो फर्स्ट पेज है उसकी क्लियर पिक लेकर आपने मुझे सेंड करनी है, जिसमें आपका नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये तमाम चीज़ें मेंशन होनी चाहिए ताकि आपका जो डाटा है वो सेव किया जा सके, प्लस आपके जो मार्क्स हैं वो टेस्ट शीट पर नोट डाउन हो सकें. तो आप लोगों ने इन तीनों टेस्ट का जस्ट फर्स्ट पेज जो है वो लाजमी सेंड करना है. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.